हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सचान आप सभी को यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग में आने वाले इस नए तरीके के सवाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है जो आजकल रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और स्टूडेंट इस सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस सवाल को हम अटेम्प्ट कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। तो चलिए मैं आपको इस सेशन में इस क्वेश्चन को कैसे एग्जैक्टली अटेम्प्ट करना है इसकी एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप लोग केयरफुली यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा और आपको 100% ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये मेरे टेलीग्राम का चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आप कंप्यूटर और एलआर में कोई भी डाउट फील करते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट फील करते हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा मैं भी आपको यहाँ पर कुछ कुछ नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ आपको कंडीशंस दी जाती हैं। इन कंडीशंस को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है और इन कंडीशंस के आधार पर ही आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो इन कंडीशंस को पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है यदि दूसरा और पांचवा अंक विषम है, यानी कि वो कह रहे हैं कि दूसरा अंक और पांचवा अंक यदि ऑड है, ऑड मीन्स विषम है, तब तो दोनों तत्वों के कोड को आपस में बदल देना चाहिए। यानी कि इसका कोड और इसका कोड आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये इन्होंने पहली कंडीशन दी है। इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस को पढ़ना एग्जाम में टफ होता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है यदि पहला अंक सम है, यानी कि पहला अंक इवन है, और अंतिम अंक विषम है, यानी कि ऑड है, तो पहले अंक को दूसरे अंतिम अंक के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी कि ये जो पहला वाला अंक है, ये इस पूरी सीरीज में जहां पे जो क्वेश्चन होगा उसका जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा उससे कोड किया जाएगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट से कोड किया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही सम संख्याएं हैं, यानी कि पहला भी इवन है लास्ट भी इवन है, तो दोनों को अंतिम अंक के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। तो दोनों का कोड जो है वो अंतिम के हिसाब से आएगा। इसका तो यही रहेगा और इसका भी यही रहेगा। क्लियर है? अंतिम वाले के हिसाब से आएगा। और लास्ट में लिखा है चौथी कंडीशन, यदि पहला अंक और अंतिम अंक दोनों विषम है, यानी कि दोनों ही विषम है और डिजिट है, तो दोनों को पहले अंक के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी कि पहले का तो पहला रहेगा ही, आखिरी वाले का भी पहला ही वाला होगा। ये चार कंडीशंस हैं। अब इन चारों कंडीशंस के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी हो जाएगा, कितना आसान लगेगा आपको। आपको कुछ है ही नहीं इसमें तो सर, है ना। देखिए हमने ये नंबर लिखा 5 1 2 9 8 और 7। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, चेक करिए कि दूसरा और पांचवा अंक ऑड होना चाहिए। तो दूसरा अंक तो ऑड है, लेकिन पांचवा अंक ऑड नहीं है, तो इसका मतलब कि यहां पर पहली वाली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी वाली देखते हैं, पहला इवन और लास्ट ऑड, तो पहला भी ऑड है और लास्ट भी ऑड है, तो दूसरी कंडीशन भी नहीं लगेगी। और फिर देखते हैं दोनों इवन इवन है तो वो भी नहीं लगेगी, लेकिन चौथी वाली कंडीशन लग जाएगी, दोनों ऑड ऑड है। क्लियर है? पहला भी ऑड है, लास्ट भी ऑड है, तो बोला जा रहा है। तो चौथी कंडीशन क्या कह रही है, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों विषम है तो दोनों अंकों का कोड जो है वो पहले अंक के हिसाब से कोडित किया जाएगा। तो 5 का कोड यहां पर देखिए, इस सीरीज में देखिए 5 का कोड हैश है, तो 5 का तो हैश है, लेकिन दोनों अंकों का पहले के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि 7 का भी हैश हो जाएगा। क्लियर? और बाकी एज इट इज उतार लो, उसमें अब कुछ नहीं करना। 1 का ये स्लैश होगा, 2 का ये परसेंटेज होगा, 9 का ये प्लस होगा और 8 का हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये एक्सक्लामेटरी साइन होगा। अब ये ऑप्शन चेक करो, हैश स्लैश परसेंटेज प्लस एक्सक्लामेटरी एंड, ये गलत है। हैश हैश स्लैश परसेंटेज प्लस ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। दूसरा वाला देखते हैं, 2 9 1 4 8 और 3। कौन सी कंडीशन लग रही है वो देखते हैं। पहला
इवन है लास्ट ऑड है, पहला इवन है लास्ट ऑड है, तो हमसे बोला जा रहा है कि जो पहला कोड होगा, पहले का जो कोड होगा वो सेकंड लास्ट के कोड के हिसाब से होगा। सेकंड लास्ट कौन है? 8 है, तो 8 का कोड यहाँ पर क्या है? एक्सक्लामेटरी है, बस बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। 9 का कोड यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 का कोड स्लैश हो जाएगा, 4 का कोड एट द रेट है, 8 का कोड एक्सक्लामेटरी है और 3 का कोड जो है वो कैरेट साइन है। अब चेक कर लो, एक्सक्लामेटरी प्लस स्लैश एट द रेट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला चेक कर लो, 8 8 4 3 7 2 और 4, क्लियर, ये एक कोड है। अब पहला भी इवन है, लास्ट भी इवन है, तो ये कंडीशन बन रही है ना, पहला भी इवन है, लास्ट भी इवन है, तो अब क्या करना है? लास्ट वाले के हिसाब से पहले का कोड आएगा। तो लास्ट वाले का क्या है? एट द रेट है, तो पहले का भी एट द रेट आ जाएगा। क्लियर है? 4 का तो ऑलरेडी एट द रेट है, 3 का क्या है? कैरेट है, 7 का एंड है और 2 का परसेंटेज है। चेक कर लिए, 2 बार एट द रेट किस में आ रहा है? इस वाले ही ऑप्शन में आ रहा है, और तो किसी में आ नहीं रहा, बस यही आंसर हो जाएगा। इस वाले को देख लीजिए, 6 4 7 2 3 9, पहला ऑड इवन है, लास्ट ऑड है, कौन सी कंडीशन लग रही है? पहला इवन, लास्ट का ऑड, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? सेकंड लास्ट वाले के हिसाब से कोड बनेगा। तो 3 का कोड क्या है? 3 का कोड क्या है? कैरेट है, और यही कोड इसका बनेगा 6 का, बाकी एज इट इज। 4 का एट द रेट, 7 का एंड, 2 का परसेंटेज और 9 का प्लस। चेक कर लीजिए, कैरेट एट द रेट एंड, कैरेट एट द रेट एंड नहीं है, नहीं, कैरेट एट द रेट एंड, परसेंटेज, एक्सक्लामेटरी और प्लस का साइन, ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन चेक करिए, 7 3 2 1 9 और 8, पहला ऑड है, लास्ट इवन है, पहला ऑड लास्ट इवन कहीं नहीं है। पहली वाली कंडीशन चेक करो जरा, दूसरा और पांचवा ऑड है क्या? दूसरा भी ऑड है, पांचवा भी ऑड है, एकदम सही है। तो दूसरा पांचवा जब ऑड होगा तो बोला जा रहा है इनके कोड एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि 3 का कोड हम लिखेंगे 9 के नीचे, 9 का कोड हम लिखेंगे 3 के नीचे, बाकी सभी एज इट इज लिखेंगे। ये एंड आ जाएगा, 2 का परसेंटेज आ जाएगा, 1 का स्लैश आ जाएगा और 8 का एक्सक्लामेटरी आ जाएगा। तो आंसर लगा लेंगे एंड प्लस परसेंटेज, एंड प्लस परसेंटेज स्लैश कैरेट और एक्सक्लामेटरी, ठीक है ना। तो ये तरीका होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस को हम लोगों ने कितना छोटे फॉर्म में यहाँ पर नोट कर लिया, बस इन कंडीशंस को यहाँ पर लगाते जाइए और यहाँ पर आंसर निकालते जाइए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी तरीके से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, इस पर कॉल नहीं लगेगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।